भंवर जी कह रहे हैं कि नौकरी को लेकर परेशान हूँ, जिस नौकरी में हूँ वो पसंद नहीं है और जो पसंद है वो मिल नहीं रही, तो क्या करूँ। नौकरी के माध्यम से चैन ही तो तलाशते हो ना। नौकरी के माध्यम से तृप्ति ही तो तलाशते हो। सौभाग्य होगा तुम्हारा कि ऐसी तुम्हें नौकरी मिल जाए जो तुम्हें तृप्ति के करीब ले आए, और नहीं मिलती हो ऐसी नौकरी तो क्या नौकरी की खातिर तृप्ति को इंतजार ही करवाते रहोगे। नौकरी तो साधन है, नौकरी तो पुल है, पार करनी है नदी तुम्हें, और नहीं खड़ा है कोई पुल तो क्या पार ही नहीं करोगे। शांति पानी है, वो नौकरी से नहीं मिलती तो बिना नौकरी के पाओ, और तुम्हें लगता है कि नौकरी के माध्यम से ही मिलनी है तो कब तक इंतजार करोगे। कब तक कहोगे कि कोई बनी बनाई मिल जाए। अपने लिए नौकरी खुद तैयार कर लो जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें वास्तव में उसकी ललक है तो दूसरों द्वारा सर्जित नौकरियों की प्रतीक्षा कब तक करते रहोगे। निकल पड़ो। और अगर दूसरों द्वारा दी गई व्यर्थ नौकरी में फंसे ही हुए हो और जो असली काम है उसको टालते ही जा रहे हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें असली काम से कोई मोहब्बत ही नहीं है। तुम्हें जाना हो अपने प्रिय से मिलने, और तुम एक वाहन में बैठे हो, वो वाहन नहीं ले जा रहा, तुम बैठे ही रहोगे उस वाहन में। तुम उतरोगे, तुम किसी दूसरी चीज का जुगाड़ करोगे। तुमने जो दूसरा प्रबंध किया वो भी तुम्हें दिखाई दिया कि व्यर्थ है, तुम किसी तीसरी चीज का प्रबंध करोगे। बात वाहन की नहीं है, बात प्रिय से मिलन की है। और खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आ गई कि कोई वाहन कोई साधन काम नहीं आ रहा, तो अगर तुम में वास्तव में कशिश है, ललक है, वियोग की ज्वाला धधक रही है, तो दौड़ पड़ोगे। ये नहीं कहोगे कि कोई वाहन आए, बस भी असफल हो गई, ट्रेन भी असफल हो गई, अब किसी दिन यहां पर एयरपोर्ट बनेगा और फिर यहां जब पहला विमान उतरेगा तो मैं उसका पहला यात्री बनूंगा और फिर मैं उड़ के जाऊंगा। ये सब बातें छल की हैं, आंतरिक धूर्तता की हैं। तुम चल पड़ो ना। कौन जाने 2-4 किलोमीटर जाके आगे कहीं तुम्हें बस मिल ही जाए, तुम जहां खड़े हो वहां नहीं मिल रही ना, अगले गांव में मिल जाएगी। तुम चलो तो कौन जाने कोई तुम्हारी तड़प देख करके ही तुम्हें सवारी दे दे। उसकी गाड़ी अंदर खड़ी थी, बंद खड़ी थी, और उसका कोई इरादा नहीं था उस सड़क पे उतारने का, पर उसने तुम्हारी ललक को देखा, उसने तुम्हारी प्यास को देखा, उसने कहा इस आदमी को मदद देना जरूरी है, और तुम्हारी खातिर एक गाड़ी प्रकट हो गई जो थी ही नहीं। वो प्रकट इसलिए हुई क्योंकि तुम चल पड़े, और तुम कह रहे हो गाड़ी आए तब चलेंगे। तुम चल पड़ो, साधन प्रकट हो जाएगा। तुम बढ़ो तो, तुम प्रमाण तो दिखाओ अपनी प्यास का। तुम कहते हो नहीं साहब, हम तो इस्तीफा उसी दिन डालेंगे जिस दिन
दूसरी नौकरी पक्की हो जाएगी। पक्की भी नहीं, जाके ठोक बजा के देख लेंगे, 2-4 दिन उस दफ्तर में बैठ आएंगे यहां से छुट्टी लेकर के, और जब लगेगा सब ठीक है उस दिन इस्तीफा डालेंगे। उससे पहले हम इस्तीफा ही नहीं डालेंगे। तुम झूठे आदमी हो, तुम इस्तीफा ही डालने से डर रहे हो। इस्तीफा डालना पहली चीज होती है। यात्रा ना से शुरू होती है। जो उलझा हुआ है अपनी नौकरी में, तुम कह रहे हो जिस नौकरी में हूं पसंद नहीं है, तो हो क्यों उसमें? जो उलझा हुआ है अपनी नौकरी में, उसका पहला कदम होना चाहिए इस्तीफा डालना। उसके बाद फिर मदद उतरेगी, उसके बाद परमात्मा सहायता देगा। तुम शर्त रखते हो, तुम कहते हो सहायता पहले आ जाए फिर इस्तीफा डालेंगे। ये तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो। इस्तीफा डालो, कुछ दिन परेशान रहो, भटको, अपने आप तुम्हारी सोई हुई शक्तियां उठेंगी, अपने आप तुम राह बनाओगे। ये जो सोई हुई शक्तियां, यही परमात्मा की मदद है। सोई हुई शक्तियां उठ बैठी माने परमात्मा ने मदद भेज दी। परमात्मा की मदद ऐसी थोड़ी आती है कि तुम लेटे हुए थे और लड्डू गिरा तुम्हारे ऊपर, तुमने कहा देखो मदद आई है। तुम्हारा मन बदल गया, तुम्हारी प्रेरणा बदल गई, तुम में ऊर्जा उठने लग गई। यही परमात्मा का आशीर्वाद है। जब वो विपदा देता है तो तुम्हारा मन बदल देता है, और जब उसे आशीर्वाद भी देना होता है, तुम्हें विपदा से बाहर लाना होता है, तो वो ऐसे ही तो वापस बाहर लाता है तुमको, तुम्हारे मन को बदल के। तुम्हारी सृजनात्मकता उठ बैठेगी, तुम्हें ऐसे विचार आ जाएंगे जो पहले आते नहीं थे। पर वो विचार नहीं आएंगे जब तक पुराने दफ्तर में फंसे हुए हो। जब तक पुराने दफ्तर में फंसे हुए हो तब तक वही पुराना माहौल, कोई नया ख्याल आएगा कहां से? पर तुम कहते हो नहीं साहब, नया पूरी तरह आ जाए तब पुराना छोड़ेंगे। भक, झूठ। ऐसे होता है। कुछ कामों में पहले अपनी पूर्ण रजामंदी दिखानी होती है। कहना होता है कि सत्य नहीं मिला तो झूठ से गुजारा नहीं कर लेंगे। परमात्मा यही जांचता है कि कहीं तुम उनमें से तो नहीं जो झूठ से गुजारा कर रहे हैं। वो अपने आप को छुपाता है, वो तुम्हारी परीक्षा लेता है। सत्य स्वयं को छुपा के तुम्हें झूठ दे देता है। अब अगर देखा कि तुम झूठ से ही सहमत हो गए, तुम झूठ से ही काम चलाने लग गए, तो कहता है फिर तुम्हें सच की जरूरत क्या है? सत्य स्वयं को छुपा करके, उपनिषद कहते हैं कि सत्य का मुख छुपा हुआ है एक स्वर्णिम आवरण से। वो छुपाता है अपने आप को, और तुम्हें क्या दे देता है? झूठ। लो खेलो, ये झूठे खिलौने, इनसे खेलो। और वह दूर बैठे बैठे वो प्रतीक्षा करता है, नजर रखता है। वो देखता है कि जो लोग खिलौनों के साथ अब मस्त हो लिए, उनसे कहता है तुम खिलौने ही रखो, असली चीज तुम्हें अब मिलेगी नहीं, क्योंकि तुम तो खिलौनों में ही खुश हो। फिर कोई एक होता है जो कह रहा होता है खिलौना नहीं चाहिए, वो खिलौना अलग रख देता है, वो कहता है या तो पूरा दो या कुछ नहीं, असली चीज चाहिए, खिलौनों से काम नहीं चलेगा। उनके पास परमात्मा स्वयं आता है। पहली चीज यह है कि तुम इनकार करो झूठ से, तुम इनकार करो, फिर सच उतरेगा। ऐसे ही चलता है। नहीं तो ये तो दुनिया भर का बहाना है कि साहब हम भी सच्चा जीवन जीना चाहते हैं, पर क्या करें, पाबंदियां बहुत हैं, मजबूरियां बहुत हैं।
तुम्हारा मजबूरियों में काम चल रहा है, गुजारा चल रहा है, इसलिए मजबूरियां हैं। तुम मजबूरियों से बाहर आओ, अपने आप एक नई दुनिया खुलेगी। पर जहां तुम बैठे हो वहां बैठे बैठे तो कोई दुनिया नहीं खुलने वाली। तुम पहले बाहर आओ, पहल तुम्हें करनी पड़ेगी, परमात्मा की ओर से कोई पहल नहीं होगी। गरजमंद तुम हो, गरज तुम दिखाओ। प्यासा जाएगा कुएं के पास। वो जरा टेढ़ा प्रेमी है। वो कहता है उन्हीं के पास जाऊंगा जिनका मेरे अलावा किसी से गुजारा नहीं चलता, जिन्हें दूसरे प्रेमी मिल जाते हैं उनके पास वो जाता ही नहीं। वो कहता तुम्हें मिल तो गया, अब मैं काहे को हूं। जिसका कोई नहीं उसका ही खुदा है यारों। तुम्हें कोई और मिल गया, वो तुम्हारे पास आएगा नहीं। मिली तो हुई है नौकरी, कर तो रहे हो, अब तुम्हें हमारी बंदगी क्यों चाहिए। जब तुम संतुष्ट हो उसी से जिस हाल में तुम्हारा जीवन चल रहा है, तो फिर तुम्हें मैं क्यों उपलब्ध हूं। मैं तो आता हूं संतुष्टि देने के लिए। मैं किसी के पास भी क्यों आता हूं, संतुष्टि देने। और संतुष्टि अगर तुमको खेल खिलौनों और झूठों में और छलावों में मिल गई है तो मेरे आने की क्या जरूरत। संतुष्टि तो तुम्हें मिली ही हुई है, ऐश करो। तुम पहले जाहिर कर दो कि झूठ नहीं चलेगा, फिर सच आएगा, मजबूर होकर आएगा। भक्त खींच लाता है भगवान को, साधक खींच लाता है सत्य को। तुम्हारी जिद होनी चाहिए कि सच नहीं तो कुछ नहीं, फिर वो उतरेगा। तुम जिद करते ही नहीं, तुम तो समझौता करते हो, समायोजन करते हो। परमात्मा कहता है ठीक है, हो गया ना समझौता, काम चल रहा है ना तुम्हारा, वो चलाओ काम। दिमाग मत चलाना। बैठे बैठे सोचोगे अगर कि अगर इस्तीफा दे दिया, अगर ये नौकरी छोड़ दी तो फिर क्या होगा, तो एक से एक उपद्रवी और पैशाचिक ख्याली आएंगे दिमाग में। दिखाई देगा कि भूखे मर रहे हैं, परिवार भी भूखा मर रहा है, ठोकर खा रहे हैं और गालियां दे रहे हैं कि न जाने किस दिन इस्तीफा दिया था, किसकी बात में आ गए, बहक गए। सोचोगे तो नहीं होगा। अगर वास्तव में तंग आ चुके हो तो छोड़ दो। और मैं नहीं जानता कि किस नौकरी में हो, मैं तुम्हारी बात पर चल रहा हूं कि वो नौकरी वास्तव में हीन कोटि की है। अगर नहीं है हीन कोटि की तो मेरी बातों को भूल जाना, फिर करते रहो नौकरी। ये ना हो कि अच्छी खासी जगह पर हो और उत्तेजना में आके क्रांति कर बैठे। तो मुझे नहीं मालूम कहां पर हो, जांच लेना अच्छे से कि क्या वास्तव में यह जगह हीन है। हीन है तो तत्क्षण त्याग देना, हीन नहीं है तो क्यों मेरा समय खराब करते हो, अपना भी। हीनता जांचने का एक ही पैमाना है, क्या वो जगह तुम्हें बेचैन कर रही है, सत्य से दूर रख रही है। क्या उस जगह पर होने के कारण दिमाग में 50 तरह के उधम चलते रहते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। क्या उस जगह पर होने की अनिवार्यता ये है कि तुम झूठ का साथ दो, हिंसक रहो। ये सब बातें अगर हैं तो सिद्ध होता है कि वो जगह शुद्र कोटि की है, फिर छोड़ना, अन्यथा नहीं।